ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया, अब छोटी आएगी तो नाश्ता करके खाने की तैयारी कर लेंगे। अरे दीदी आप यहाँ? छोटी मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम जल्दी से कर लो, करके साफ सफाई कर देना किचन की, उसके बाद हमें खाने की तैयारी भी करनी है। तो सारे नौकर चाकर भी छुट्टी पर है, आज तो हमें ही मिलकर काम करना पड़ेगा। छोटी गार्डन एरिया को भी हमें साफ करना है, माँ जी ने कहा ये काम हम दोनों को मिलकर करना है। जल्दी से किचन का काम कंप्लीट कर लो, फिर हम उसमें लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे रूम में कुछ काम है। ठीक है दीदी। ये क्या, मुझे गार्डन भी साफ करना पड़ेगा? काम होता नहीं है तो क्यों बोल देती है माँ जी की हाँ माँ जी हम कर लेंगे, आप 2 दिन बाद गार्डन साफ करवा लेना। लेकिन नहीं, महान जो बनना है दीदी को। नाश्ता बना दिया दीदी ने तो ऐसा लगता है कि मानो एहसान ही कर दिया मुझ पर। नाश्ता बना दिया है मैंने, सिर्फ बहुत बड़ा तीर मार दिया वो नाश्ता बनाकर। सफाई का काम तो मुझ पर छोड़ के चली गई है सारा। यही चाहती है कि मैं काम करते करते थक जाऊं और बीमार पड़ जाऊं। दीदी तो जलती है मेरी खूबसूरती की कि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। पता नहीं मेरे घर वाले ने क्या देख के यहाँ मेरी शादी कर दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पापा तो कह रहे थे घर भी अच्छा है और लड़का भी अच्छा है, और लड़का सरकारी सर्विस में है, गांव में घर है। तो क्या हुआ, नौकर चाकर तो लगे हुए घर में। देख लो यहाँ के नौकर भी 2-3 दिन में छुट्टी मारते ही रहते हैं। देख लो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। तो छोटी जो हूँ इस घर की, मैंने सोचा लड़का अच्छा है, अपने पैरों तो खड़ा है। एक बेटी के पिता को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है। 2 ही भाई थे, सोचा कि छोटी फैमिली है, अच्छी है, खुश रहेगी मेरी बेटी। क्या पता था यहाँ तो मेरी जेठानी की ही चलती है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। यही सोचकर मेरे मम्मी पापा ने मेरी यहाँ शादी कर दी कि बेटी यहाँ पे खुश रहेगी। लेकिन क्या पता था कि यहाँ आके मुझे ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैंने तो अमीर घर देखकर ही हाँ की थी कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा ससुराल में, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आकर तो मुझे हर 2 दिन में काम ही करना पड़ता है। कभी ये करो कभी वो करो, ऊपर से मोहल्ले पड़ोस की औरतें भी आती रहती हैं, तो उनका चाय नाश्ता भी कराओ, मुझे ही देखना पड़ता है। दीदी को क्या है, जितना मन होता है करती है, वरना तो सब मेरे पर छोड़ देती है। मुझे लगा मेरी जिंदगी तो यहाँ पे ऐश से कटेगी। मेरे बड़बड़ाने से क्या ही होता है, जाती हूँ फटाफट रसोई की सफाई कर देती हूँ, वरना तो दीदी आके बोलेंगी अभी तक तुमने कुछ नहीं किया छोटी। सफाई तो हो गई। छोटी तुमने नाश्ता कर लिया? दीदी मैंने नाश्ता कर लिया, और आपने? छोटी मैंने भी कर लिया। और किचन की सफाई वगैरह हो गई? दीदी हो गई। चलो चलकर गार्डन की सफाई कर लेते हैं, अभी लगेंगे तब हम जाके कहीं शाम तक फ्री हो पाएंगे। दोपहर का खाना भी तो हमें बनाना है ना बीच में आकर। अच्छा चलिए दीदी। पापा आपने मेरी शादी कहाँ कर दी? आपने तो बोला था मुझे तो यहाँ पे राजकुमारी बन के रखेंगे, यहाँ तो मुझे नौकरानी बना रखा है। दीदी तो आते ही गार्डन में लग गई और वो भी काम भी करने लगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। को देख के तो मुझे घिन ही आ रही, कैसे वो घास निकाल रही है। हाथ मिट्टी मिट्टी कर लिया है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं घास को उखाड़ूं। शायद दीदी इसी काम के लिए बनी है कि उन्हें ये सब काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझसे तो ये काम होगा नहीं। क्या करूँ मैं? छोटी बहू तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बड़ी के साथ हेल्प कराओ ना। जितनी जल्दी काम करोगी उतनी जल्दी काम से फ्री हो जाओगी। तक मैं सब्जियां काट देती हूँ जाकर, खाने की तैयारी भी हो जाएगी, उससे तुम लोगों को बनाने में मदद मिल जाएगी। जी मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझे तो देखकर ही अजीब सा लग रहा है। कैसे मैं मिट्टी में हाथ करूंगी अपने? बेटा ये कौन सा गोबर है, ये तो मिट्टी है। ऊपर से तो मैं तो सिर्फ घास ही निकालनी है ऊपर से। या तो तुम ऐसा करो, सूखी पत्ती है ना वो भी उठा लो। सूखी पत्ती उठाओगी उससे तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आराम से काम भी हो जाएगा। साइड से बड़ी बहू काम कर रही, दूसरे साइड से तुम भी करोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है बेटा? ये तो हम अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं ना, तो अपने घर का ही गार्डन है ना बेटा, तो इसमें सफाई करने में क्या हर्ज? जी मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। अच्छा तो ये बता दे तू किस काम के लिए बनी है? जी मैं ऐसे आराम के लिए बनी हूँ, काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि मैं काम ही करती रहूँ पूरा दिन। आपके घर का काम करने के लिए नहीं आई हूँ। नहीं जैसा काम कराना था तो कोई गांव की लड़की ले आते आप। मेरी जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़की क्यों लाए आप गांव में? से ये काम नहीं होता है। ओहो बड़ी आई ऐशो आराम वाली, तुम पता है ना तुम बहू हो और मैं सास हूँ, थोड़ा तो लिहाज रख लिया करो। शहर का हो इसका मतलब ये नहीं है ना कि घर के काम काज भी नहीं करोगी। तो काम करती हो ना, और बड़ी भी काम करती है। अगर घर में रहना है काम तो करना ही पड़ेगा, और मैं भी करती हूँ तुम लोगों के साथ में लगकर, भी करना ही पड़ेगा। सासू माँ आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं काम नहीं करूँगी, ना ही मुझसे होता है। जी तो क्या ये काम मैं अकेली करती रहूँ?
ये काम तुम छोड़ दो, पहले जाके दोपहर की खाने की तैयारी करो। इस छोटी बहू का क्या करना है मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, तो मैंने माँ जी से बोल ही दिया कि मुझसे काम नहीं होता है। माँ जी अब इस छोटी का क्या करना है, मैं इसको शाम को देखती हूँ। इसको बहुत अजीब लगता है ना घर के काम करने में। अच्छा हुआ माँ जी को आज मैंने मना ही कर दिया काम के लिए, मुझसे नहीं होता ये सब। तो मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, आराम करूंगी पूरा दिन। सास बहू या ना करे मुझे क्या। तो बड़ी कामचोर है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बना और मैं खाऊंगी क्या। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। दीदी होती थी तो कम से कम वो ब्रेकफास्ट तो बना देती थी, तो मुझे खुद ही ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। फिर दोपहर का खाना भी। क्या हुआ, आज आप काम पे नहीं गए? माँ ने कहा है आज से खुद रोटी अपनी कमाओ, क्योंकि अभी तक तो मैं पापा का बिजनेस ही देख रहा था। माँ ने कहा है अपने दम पे कुछ करके दिखाओ, हमारे भरोसे मत रहो। कब तक तुम लोगों का हम लोग पेट पालते रहेंगे। शादी हो गई है तुम्हारी, अब खुद अपना देखो। माँ ने बोले अपना रहने का भी बंदोबस्त खुद ही कर लो, हमारे भरोसे मत रहो। माँ ने कहा है कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब तुम लोग देख लो अपना। मतलब क्या है माँ जी का, ये बताइए, साफ साफ कहिए, मुझसे छुपाइए मत कुछ। छिपाने वाली कौन सी बात है, माँ जी का यही मतलब है कि हमें आराम करना है, अब अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाओ, हमारे भरोसे मत रहो। वो कब तक उल्लू के बैल की तरह घर का सारा काम करती रहेंगी, घर गृहस्थी वही देखती रहेंगी। अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोग देखो अपना। से उन्हें भी ऐसो आराम ही पसंद है। अब क्या होगा हमारा, भैया भाभी कहाँ है? भैया भाभी तो खुद हैरान है कि माँ जी को अचानक क्या हो गया, कि भैया भाभी को भी अब अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए भैया भाभी तो सुबह सुबह ही निकल गए काम पर, हमें भी अपना बंदोबस्त खुद ही देखना होगा। क्या अब हमें अपना बंदोबस्त खुद देखना पड़ेगा? चाय तो पिला दे, सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी दीदी चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बनाऊं आपके लिए? ये कौन है जो आई है चाय के लिए पूछने माँ जी से? पापा जी ने सुमन को घर के काम काज के लिए भेजा है, माँ जी की देखभाल करने के लिए। से माँ जी की देखभाल यही करेगी। लेकिन कितने कप चाय बनानी है? कितने कप का क्या मतलब है सुमन? एक ही कप बनानी है और कितने कप बनानी है? मैं तो अपने पति के पैसे पर ही आराम कर रही हूँ, ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ ताकि अब मैं कुछ बोल सकती हूँ। पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ पूरी जिंदगी। मजाल है कि किसी ने मेरी कोई एक शिकायत भी की हो। ऐश की जिंदगी जीने का शौक है तो अपने दम पे जियो, और के दम पर नहीं, अपने माँ बाप के दम पर। ऐसो आराम खुद ही कमाना होता है बच्चों को। अगर ये अभी घर से अलग हो गए तो क्या होगा मेरा? का तो कोई अभी घर का कोई ठिकाना भी नहीं है, उनका तो खुद का ही ठिकाना नहीं है, तो वो मुझे कहाँ रखेंगे? किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, पूरे घर का काम, सब चीजें कैसे करूँगी मैं? मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ कम से कम सब कुछ समय पे भी तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। जी आप भी मेरी कौन सी बातों को लेके बैठ गए? आपने तो मेरी बात को दिल से ही लगा लिया माँ जी। मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़ा ना कहा था आपसे। अच्छा तूने नहीं कहा था कि तुझे ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए? काम वाम नहीं होते, ना घर के ना बाहर के, तो ऐसा आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए थोड़ा ना बनी है बेटा। अरे सासू माँ वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी मायके में कोई काम किया नहीं, तो मुझे आता भी नहीं है माँ जी। मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसके लिए आप अपने बेटे को अपने से क्यों अलग कर रही हैं? परिवार तो साथ में ही अच्छा लगता है माँ जी। बहू तुझसे तो काम होते नहीं है, ना ही घर के ना ही बाहर के। भला परिवार में एक साथ तुम कैसे रह सकती हो? क्योंकि परिवार होगा तो काम तो थोड़े बहुत करना ही पड़ेगा। सुमन मैं घर का काम दीदी के साथ मिलकर कर ही लूंगी, फिर है ना सुमन, वो भी हेल्प कर देगी। नहीं नहीं बेटा, वो सुमन यहाँ के काम के लिए नहीं है, वो बाहर का जो काम है वो देखेगी, घर का काम तो तुम दोनों बहुएं ही देखोगी। आप भी मेरी एक ही बात को पकड़ के बैठ गई हैं, ये नहीं कि छोटा समझ के मुझे माफ कर दें। आप मुझे माफ नहीं कर सकती माँ जी। इसलिए बाद में मत बोलना कि मैं अलग होना चाहती थी, सासू माँ ने मुझे अलग होने नहीं दिया। अभी अच्छा मौका है, चाहे तो तुम अलग हो सकती है। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, अब तो मुझे सबक मिल गया, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी। घर होगा तो काम तो थोड़े बहुत मिल बांट के करने ही पड़ेंगे माँ जी, ये हुई ना बात। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है मुझे? ठीक है माँ। बाल बाल बच गए आज तो माँ जी से, नहीं तो घर छोड़ के ही जाना पड़ता मुझे तो। मामा आपने तो अच्छा सबक सिखाया कोमल को, अब तो एक ही बार पे लाइन पे ले आए, इतना तो मैं समझाता भी ना तब भी वो नहीं मानती। क्या मैंने यूं ही बाल धूप में सफेद नहीं किए?
बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत कामचोर है। वो किसी काम के लिए तैयार नहीं होती और वो अकेले तो कभी नहीं जाती हो। तो काम निकलवाने के सारे तरीके आते हैं। थोड़ी समझदारी तो बड़ों को भी दिखानी पड़ती है, वरना मैं भी लड़ने को बैठ जाती तो उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाता। के कहने पर मैं उससे लड़ने तो नहीं बैठ जाती, मुझे तो समझदारी से तो काम लेना ही था। ये तो बताओ माँ, भैया भाभी कहाँ चले गए सुबह से? बेटा वो भाभी के मायके गए हैं। ओके माँ। ये तो बहुत अच्छा है। तो माँ मैं भी काम से जाता हूँ, मुझे भी काम है बहुत सारे। हाँ बेटा तू जा, मैं भी सभी लेडीजों को फोन कर देती हूँ ताकि वो टाइम से आ जाए यहाँ पे। पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, दादी रो रो के आंचल भिगोने लगी, दादी रो रो के आंचल भिगोने लगी, बाबा धीरज का दामन है खोने लगे, बाबा धीरज का दामन है खोने लगे, ओ मेरी लाडली नाजो से पली, ओ मेरी लाडली लाजो से पली, मेरे हाथों की लकड़ी चली जा रही, मेरे हाथों की लकड़ी चली जा रही, पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, मम्मी रो रो के आंचल भिगोने लगी, मम्मी रो रो के आंचल भिगोने लगी, पापा धीरज का दामन है खोने लगे, पापा धीरज का दामन है खोने लगे, ओ मेरी लाडली नाजो से पली, ओ मेरी लाडली नाजो से पली, गोदी का खिलौना चली जा रही, गोदी का खिलौना चली जा रही, पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, भाभी रो रो के आंचल भिगोने लगी, भाभी रो रो के आंचल भिगोने लगी, भैया धीरज का दामन है खोने लगे, भैया धीरज का दामन है खोने लगे, ओ मेरी लाडली लाजो से पली, ओ मेरी लाडली लाजो से पली, मेरे बचपन की लाडो चली जा रही, मेरी बचपन की लाडो चली जा रही, पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सोनी बाबुल की गलियां हुई जा रही। वाह भाभी, बहुत ही अच्छा गाना गाया, सुनकर मजा ही आ गया, आपने तो हम सबको भावुक ही कर दिया। अरे बहू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जी गाना गाते गाते माँ की और पापा की याद आ गई। ये तो गाना सच है कि हमें पापा की परियों को एक दिन तो विदा होना ही पड़ता है। ये कह रही हो देरानी जी, एक दिन तो हम परियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। चाहे बेटियों को मन हो या ना हो, लेकिन घर तो छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन ये दुख हम ही जानते हैं। मुझे भी भाभी बहुत रोना आ रहा है गाना सुनकर। अब मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों,
हमारी बहू को गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए और हंसाते रहिए।